नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मेजरमेंट ऑफ स्केल। ओके, तो उसके बारे में उसके एमसीक्यूज मैंने खुद से बनाए हैं, तो वो एमसीक्यूज देखेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, आप सभी को पता है कि जब भी मैं कुछ समझाती सिखाती हूँ तब पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन कराती, चाहे वो पीवाईक्यूएस के क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यूज हो। ओके, तो चलिए हो जाए रेडी। एक ही वीडियो में अब कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर अनेक। ओके, और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप 2 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। ओके, आप देख लेना 2020 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बार बार आते हैं, तो उनको तो पहले ही उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लो। ओके, ये मेरा मानना है। फिर आपका जो चॉइस होता है उस तरीके से आपको काम करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिस टॉपिक से बार बार आते हैं, उस टॉपिक को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखो भाई, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर रखी जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले देखिए, ये मेरी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आरती प्रजापति। ओके, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आरती प्रजापति यूजीसी नेट लिखेंगे तो आपको मेरी चैनल ऊपर ही दिखेगी। और ये मेरी चैनल है और उसके अंदर हमारे जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। ओके, तो यूनिट वाइज डाले हुए, और साथ ही साथ जी सेट वाले जो बच्चे गुजरात सेट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, तो उनके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको यूजीसी नेट वाले की देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैंने पहले यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया था। बाद में जी सेट की फॉर्म बाहर निकले तो उसकी भी प्रिपरेशन अभी जारी है। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं भाई। ये मेरी नई चैनल बनाई हुई है साइकोलॉजी की। ओके, बिकॉज वहाँ पर जो पहले वाली चैनल थी उसके अंदर मैं साइकोलॉजी के भी वीडियोस डालती थी, लेकिन क्या होता था कि जो अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे थे तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। उसी वजह से मैंने साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग से चैनल स्टार्ट कर दिए और उसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं उनको। यहाँ पर ना आपको बेसिक से सारी जानकारी पढ़ाई जाएगी। ओके, ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा लेट होगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो जिसकी वजह से अगर वीक में 2 या 3 वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन बेसिक और डिटेल्स में वीडियोस आपको मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल होगी। चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, या फिर टीचर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर आपकी यूजीसी नेट सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ओके, कुछ सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए एक यूनिट, तो यूनिट नंबर 2 मैंने अपनी जो आगे वाली चैनल है ना वहीं पर करवाया हुआ है। ओके, रिसर्च वाला जो पूरा है वो, और उसके साथ साथ यूनिट नंबर 3 भी आधा करवाया हुआ है वहाँ पर। ओके, डिटेल्स में करवाया है, तो आप पहले वहाँ पर देखिएगा वीडियोज़ को और चेक कीजिएगा कि मैम ने कैसा पढ़ाया है। अगर आपको ट्रस्ट होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इस चैनल पर मैंने यूनिट नंबर 2, ओके, वो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसर्च मेथडोलॉजी है ना साइकोलॉजी वालों के लिए, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके आई थिंक 11 वीडियोस वहाँ पर डाले हैं, डीपली डाले हुए हैं, तो उसको देख लेना एक बार, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैम कैसा पढ़ाती है। ओके, अगर आपको लगता है अच्छा पढ़ाती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से साइकोलॉजी के जो भी वीडियोस होंगे वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल की बात करते हैं। तो जो भी हम मेज़र करते हैं, जो आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं ना, उसका हम मेज़र करते हैं, उसका मापन करते हैं। ओके, जब ये कब करेंगे, तो हमारा रिसर्च के जो स्टेप होते हैं आपको पता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, है ना, उसके बाद हम रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर चेक करते हैं, मतलब कि जो भी संदर्भ साहित्य होता है उसकी समीक्षा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद हम वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं। ओके,
उसके बाद वेरिएबल के बाद हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, तो एक तो हम पहले तो सैम्पलिंग करते हैं, मतलब जो नमूना होता है उसको चूज़ करते हैं। ओके, तो सैम्पलिंग करते हैं, उसके साथ साथ हम कोई जो भी मेथड हम लगाने वाले हैं रिसर्च में, तो उन मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी मेथड यूज़ करनी है। ओके, उसके साथ साथ हम जो भी वेरिएबल हमने जो आइडेंटिफाई किए थे उसके लेवल भी यहाँ पर हम बताते हैं कि भाई हाँ ये वेरिएबल है, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है ना, उसकी कक्षाएं होती है अलग अलग। ओके, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया जाति, ओके, जिनको लिंग बोलते हैं। ओके, हिंदी में लिंग बोलते हैं, जो कि मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा सा गुजराती आ जाता है। ओके, लेकिन बाद में थोड़ा सा सुधार भी कर लेती हूँ। जेंडर जिनको बोलते हैं ना, तो जेंडर में जेंडर ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब देखिए जेंडर के भी प्रकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक तो हो सकता है आपका फीमेल, दूसरा हो सकता है मेल। ओके, या तो फिर तीसरा ये भी हो सकता है ना, ट्रांसजेंडर भी अब तो इन्वॉल्व होने लगे हैं ना, तो मतलब फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर की कक्षाएं हो गई। ओके, एक वेरिएबल था इंडिपेंडेंट, वो क्या था, जेंडर था। जेंडर के भी 3 टाइप्स हो गए, मतलब कि उनकी 3 कक्षा में वो बटा हुआ है, एक फीमेल, मेल, और अगर आप तीसरी कक्षा डालते हैं ट्रांसजेंडर। वैसे तो 2 ही होता है, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर भी इन्वॉल्व करते हैं तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर लेते हैं। उसके बाद हम सैम्पलिंग हो गया, आपका मेथड हो गया। ओके, टूल्स तय करते। टूल्स का मतलब समझते हो ना, उपकरण जिसके माध्यम से आपको डाटा को कलेक्ट करना है। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन आयर के माध्यम से अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आयर आपका टूल बन जाता है। ओके, तो उसके बाद टूल भी तैयार हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं ना, तो डाटा को कलेक्ट करते, जो भी सैंपल आपने तय किया था, जो भी एरिया पॉपुलेशन वगैरह आपने नक्की तय की थी कि इस पॉपुलेशन में से मुझे ये सैंपल लेना, उस सैंपल पर आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आए वगैरह, जो भी आपने टूल लिया है उसको यूज़ करेंगे, और वहाँ से उन सैंपल से आप क्या करोगे, डाटा को इकट्ठा करोगे। और जैसे ही डाटा को इकट्ठा कर लेते हो, उसके बाद आपको जो डाटा मिलेंगे वो आपको अलग अलग रूप में सब बोलते हैं ना, मिक्स मिलेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि हम ना मान लो कि बहुत सारे धान होते हैं। ओके, चलो मान लो एक एग्जांपल लेते, बहुत सारे सब्जी वाले के वहाँ जाते। ओके, अब सब्जी वाले ना सारी सब्जियाँ मिक्स हो गई, मान लो। ओके, आलू, बैंगन सभी मिक्स हो गया। अब ये मिक्स हो गया मतलब तो उसने यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, सभी जगह से लाकर एक जगह पर उसने क्या कर दिया, सभी को एक ही जगह पर डाल दिया। तो अब एक जगह पर डाला तो सब मिक्स हो गया, तो मिक्स हो गया मतलब वो डाटा मिक्स है। ओके, जो भी डाटा आपको मिलेगा वो सारे डाटा कैसे होंगे, मिक्स होंगे। अब इनको अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, उनको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। तो जब हम कैटेगराइज करना पड़ेगा हमें उन डाटा को, तब हम उसे बोलते हैं, हम डाटा का एनालिसिस करते हैं। ओके, डाटा का कलेक्शन किया, सारे डाटा मिक्स आए, अब क्या करेंगे, उन डाटा को अलग अलग करेंगे, और फिर अलग अलग करके जो डाटा आपके बहुत ज़्यादा विस्तृत में है, मतलब कि ज़्यादा उसका फैलाव ज़्यादा है, तो उसको हम, जो डाटा ज़्यादा है ना उसको हम छोटा 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 करके हम एकदम से संक्षिप्त रूप में उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, संक्षिप्त रूप में डाटा कब आएंगे, तो हम कुछ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करेंगे। ओके, और उसके माध्यम से हम जो डाटा बड़े दिख रहे हैं ना हमें, उसको हम छोटे 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 करके एक छोटे से संक्षिप्त रूप में हम उसे प्रेजेंट करेंगे। तो मतलब ये सारा आपका किस में आएगा, एनालिसिस में आएगा। अब देखिए ये एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ना, टॉपिक आपका वहाँ पर आता है, जो स्टेप आता है उसी के अंदर आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल आता है। ओके, तो मापन जो होता है ना, तो वहाँ पर ही आता है। डाटा को हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास डाटा किस प्रकार के आए हैं ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना।
तो उसके बेस पर हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा कौन सा है, कैसा है, तो उसके लिए हमारा रिसर्च कौन सा बन रहा है और साथ ही साथ कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी है, तो ये सारा हम इसके बेस पर तैयार करते हैं। ओके, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ स्केल है, उसके 4 प्रकार है। एक तो है आपका नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल और चौथा है आपका रेशियो स्केल। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैंने 4 नाम लिखे हैं, उनको मैंने एक सिंबल के अंदर, ओके, एक सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि सिंबल आपको चेंज होते दिखे हैं कि नहीं। ओके, ये जो सिंबल है ना, जैसे कि ये सिंबल है, ओके, एक सिंबल है, सिंबल के अंदर मैंने नॉमिनल स्केल लिखा है। दूसरा सिंबल यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, इसको देखो, फिगर को देखो यहाँ पर, हाँ फिगर को देखो, फिगर आपको चेंज हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही, मुझे ये बताएं, फिगर आपको चेंज हुई दिख रही है कि नहीं। यहाँ वाली फिगर को देखो और यहाँ वाली फिगर को देखो, यहाँ वाली फिगर को देखो और यहाँ वाली, बिल्कुल अलग अलग सी दिख रही है ना। पहले वाली है ना बहुत छोटी दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं। तो नॉमिनल स्केल होता है, उसके बारे में हम बाद में बताते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये जो है ये छोटी है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी आपको फिगर दिख रही, ये आपको उससे भी बड़ी फिगर दिख रही, और ये ना सबसे बड़ी फिगर दिख रही है। मतलब कि ये ना, ये सारे की ये है, इन सारे की ये क्या है भाई, बहुत बड़े, बोलते हैं ना लीडर है। ओके, इन सभी के लीडर है। लीडर होता है ना, उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा चलता होता है ना, तो बस यही समझ लो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नॉमिनल स्केल होता है दोस्तों, वो सबसे निम्न स्तर माना जाता है। कैसा माना जाता है, निम्न स्तर माना जाता है, मतलब सबसे लो लेवल माना जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, कहीं पर भी आपको सीक्वेंस में लगाना आता है, अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज मोड में अगर आपको लगाना है, ओके, तो इंक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज में मतलब कि बढ़ते क्रम में अगर लगाना है तो सबसे पहले निम्न स्तर से हम शुरू करते हैं ना, बढ़ते क्रम में यही करते हैं ना, सबसे निम्न स्तर से शुरू करते हैं। जैसे कि बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, तो 1 छोटा होता है, 1 से ज्यादा 2 होते, 2 से ज्यादा 3 होता है, हाँ इसी तरीके से। तो बढ़ते क्रम में अगर लगाना है तो सबसे पहला आपका नॉमिनल स्केल आएगा, उसके बाद आएगा ये नॉमिनल स्केल से थोड़ा सा ये अच्छा है। ओके, मतलब नॉमिनल स्केल के गुण तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। ओके, नॉमिनल स्केल के गुण तो इसके अंदर आ ही जाएंगे, लेकिन खुद के भी एक आध गुण होते हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब कि ये थोड़ा सा अच्छा है नॉमिनल से। अब ऑर्डिनल, नॉमिनल ऑर्डिनल से अच्छा कौन है भाई, इंटरवल है। इंटरवल क्या करेगा, नॉमिनल की चीजें भी ले लेगा, ऑर्डिनल की चीजें भी ले लेता है और अपने खुद से भी कुछ ऐड कर देता है। मतलब वो इन दोनों को तो इन दोनों की चीजें तो ले ही लेता है और खुद की भी उसमें ऐड करता है। तो खुद की जब ऐड कर देता है तो वो इन दोनों से अच्छा बन जाता है। ओके, और उसके बाद देखो लास्ट वाले को, लास्ट वाला तो इससे भी बड़ा जादू इससे भी बड़ा क्या बोलते हैं, खलनायक निकला। तो देखो इसने क्या किया, ये जो सबसे बड़ा है ना, इसने क्या किया, नॉमिनल की चीजें भी ले ली, ऑर्डिनल की भी ले ली, इंटरवल की ले ली और खुद की भी एक डाल दी। तो मतलब ये सबका बाप हो गया भाई। ओके, ये किसका, सबका बाप हो गया। ये बोला, ऑर्डिनल बोला मैं नॉमिनल से अच्छा हूँ, और फिर इंटरवल बोला मैं नॉमिनल और ऑर्डिनल से अच्छा हूँ, और ये जो रेशियो है ना वो बोला कि मैं नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल तीनों से अच्छा हूँ, सबसे अच्छा हूँ। ओके, इस वे में याद रखिए। चलें, तो समझ आ गए। बढ़ती क्रम में अगर आपको पूछते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉमिनल स्केल आएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका ऑर्डिनल स्केल, तीसरे नंबर पर इंटरवल और चौथे नंबर पर आपका रेशियो स्केल, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, साइंस के अंदर ये रेशियो स्केल को ही माना जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद अगर आपको घटते क्रम में अगर आपको पूछा जाए तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, घटते क्रम में सबसे पहला रेशियो स्केल आएगा। घटता क्रम में
यही होता है ना, जैसे कि 4 3 2 1 ऐसे घटते हैं ना, कम कम किए जाते हैं। तो यहाँ पर घटते कम क्रम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेशियो स्केल पहले आएगा, उसके बाद इंटरवल स्केल आएगा, उसके बाद ऑर्डिनल आएगा और उसके बाद नॉमिनल आएगा। ओके, क्लियर। घटते क्रम में पूछते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो आएगा, उसके बाद इंटरवल आएगा, उसके बाद ऑर्डिनल आएगा और उसके बाद नॉमिनल आएगा। ओके, चलिए अब इन सब के फीचर्स देखिए, इन सब के बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या इसके अंदर, है ना। तो देखिए नॉमिनल स्केल होता है, उसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन वर्गीकृत भी कैसे किया जाता है, जैसे कि नेम के बेस पर हम वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल है ना। या फिर मान लो कि नेम के बेस पर देखो, जैसे कि सीता, गीता, रीटा, मीना, ओके, जो भी नाम है। ओके, तो इस तरीके से नेम के आधार पर अगर आप किसी के मान लो आपको डाटा मिले, तो आपने डाटा के मुताबिक क्या कर दिया, नाम के आधार पर रख दिया। वर्णमाला के आधार पर मान लो कि, तो सबसे पहले वर्णमाला में क आता है ना, तो मान लो कि कविता को ले लिया भाई। ओके, उसके बाद मान लो गीता को ले लिया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाम के आधार पर ही सिर्फ डाटा को वहां पर रखेंगे। डाटा का जो मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, ओनली फॉर हम क्या करते हैं, नाम के बेस पर। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई डांस वगैरह परफॉर्मेंस होता है ना कहीं पर भी, तो जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर बच्चे जो भी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका नाम ही डिक्लेयर किया जाता है ना, कि गीता, अनीता, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर ये याद रखना है कि यहाँ पर डाटा का जो मापन करना है उसको हम वर्गीकृत करते हैं। ओके, जैसे कि नेम के बेस पर या फिर मेल फीमेल, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन उसका करते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल के अंदर एक क्लासिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकृत होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे हुए हैं। ओके, इन्हीं में से पूछा हुआ है। तो देखिए वर्गीकृत। ओके, उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर देना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रैंक देना होता है ना। ऑर्डर का मतलब रैंक। ओके, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसी तरीके से हम मान सकते हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर दिए जाते हैं, मतलब कहा जाए तो नंबर दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, मतलब क्रम दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है ना, तो बस इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑर्डर दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो आएगा ही। नॉमिनल के जो भी विशेषताएं ये सारी ऑर्डिनल में तो आएगी, और ऑर्डिनल की खुद की एक विशेषता उसमें ऐड होती है, ऑर्डर वाली, यानी कि क्रम में लगाना। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने लगा लिया एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ओके, या तो फिर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल का यूज किया। अब देखो यहाँ पर से हमने क्लासिफिकेशन लिया हुआ है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, कि फर्स्ट नंबर पर मान लो कि कविता है। ओके, सेकंड नंबर पर मान लो कि मीना है। ओके, थर्ड नंबर पर मान लो कि मयूरी है। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये ऑर्डिनल स्केल का यूज किया, जहां पर हमने क्या किया, ऑर्डर में नंबर भी दिए, साथ में हमने क्लासिफिकेशन के नाम भी यहाँ पर दे दिए। मतलब ये क्लासिफिकेशन का आपका नॉमिनल स्केल था। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने रैंक भी दे दिए उसको। ओके, कि फर्स्ट नंबर पर कविता आई, सेकंड नंबर पर मीना आई, थर्ड नंबर पर मयूरी आई। लेकिन यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल तो है, तो अच्छा यहाँ पर हमें ये तो पोजीशन तो पता चल गई कि ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, लेकिन हमें अभी यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि कविता और
और मीना के बीच में कितना डिफरेंस है, उनके स्क्वायर हमें यहाँ पर नहीं पता चलते। ओके, अब जब तक स्क्वायर पता नहीं चलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि इन दोनों के बीच की तुलना क्या करेंगे, है ना। स्क्वायर पता चलेगा तभी तो बता पाएंगे ना कि भाई इसे मीना से ज़्यादा कविता के इतने मार्क्स है, मयूरी से ज़्यादा मीना के इतने मार्क्स है, या तो हम ये बता पाएंगे कविता से इतने कम मार्क्स मीना को आए, मीना के इतने मार्क्स कम आए। ओके, हो सकता है कि दोनों के जो मार्क्स है सेम भी हो सके, है ना, लेकिन कुछ टाइम्स का इश्यू हो गया हो, उसकी वजह से उन दोनों के बीच में ये फर्स्ट सेकंड का नंबर आ गया हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ऑर्डिनल में नहीं पता चलती। ओके, तो इसी वजह से तीसरा एक स्केल आ गया आपका इंटरवल स्केल। ओके, तो चलिए इंटरवल स्केल पर चलते हैं। अब आते हैं इंटरवल स्केल पर। देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या बताया, वर्गीकृत, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ओके ओके, यहाँ पर क्या था, वर्गीकृत किया जाता था, है ना, वर्गीकृत किया जाता था। यहाँ पर क्या है, वर्गीकृत भी किया जाता है, साथ ही साथ उसे क्रम में भी लगाया जाता है, मतलब ऑर्डर में भी लगाया जाता है। ओके, ये आपकी ऑर्डिनल की हो गई, ये आपकी यहाँ पर ये आपके नॉमिनल की हो गई। ओके, अब आते हैं इंटरवल स्केल पर। इंटरवल का मतलब क्या होता है, अंतराल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, अंतराल, है ना। अंतराल का मतलब अंतर बताता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी होगा, ऑर्डर भी होगा। ओके, इक्वल यूनिट्स भी होंगे और डिफरेंस भी होगा। अब देखो इक्वल यूनिट्स कैसे होंगे, तो हमने आगे एक एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट नंबर पर कविता थी। ओके, कविता थी। सेकंड पर कौन था, सेकंड पर मान लो गीता थी। ओके, चलिए थर्ड पर कौन है, तो मान लो कि यहाँ पर ले लेते, थर्ड पर मान लो कि मयूरी है। ओके, चलिए ये यहाँ पर हमने दिखा। अब देखो यहाँ पर इंटरवल में आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो कविता है उसके मान लो कि 100 में से 80 स्कोर आया है। ओके, उसके बाद देखो गीता है तो गीता को मान लो कि 75 स्कोर आए। मयूरी थर्ड नंबर पर है तो मान लो कि उसके 50 स्कोर आए। ओके, तो ये स्कोर हमें इंटरवल में पता चलता है। ओके, आप देखो इसके यहाँ पर शायद ये भी हो सकता है, चलिए मान लो कि यहाँ पर एक और ले लेते, फोर्थ। ओके, फोर्थ में मान लो कि फोर्थ नंबर पे आई है काजल, फोर्थ नंबर पर मान लो कि काजल आई है, और उसके भी कितने स्कोर है, 50 स्कोर है। अब देखो इन दोनों के स्कोर तो सेम हो रहे हैं, फिर भी देखो मयूरी थर्ड नंबर पर है और फोर्थ नंबर पे काजल है ना। क्यों, अगर टाइम का कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पर कुछ सेकंड की, 1-2 सेकंड की वजह से भी उन दोनों को क्या किया जाता है, उनके जो नंबर होंगे, जो रैंक होगा वो अलग अलग से होंगे। अच्छा चलिए ये बताइए मुझे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, आप लोग क्विज अटेंड करते हैं, आपको पता होगा। देखिए ये क्विज वाला मैटर ही यहाँ पर रख देते। ओके, जैसे कि आप लोगों ने क्विज जो होते हैं तो क्विज आपने दे दिया, उसके बाद जो लीडर बोर्ड वहाँ पर शो होता है, लीडर बोर्ड में आपने देखा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20 तक वो लीडर बोर्ड जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है ना। तो 20 बच्चे का वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि फर्स्ट नंबर के 10 क्वेश्चन सही हुए, सेकंड के भी 10 क्वेश्चन सही हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर को, यहाँ वाले को फर्स्ट और यहाँ वाले को सेकंड क्यों, बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है ना, कि भाई इस बच्चे ने इतने टाइम में 10 क्वेश्चन किए हैं, इस बच्चे ने इतने टाइम में 10 क्वेश्चन किए हैं। सही 10 दोनों के सेम है ना, दोनों के सेम है, लेकिन फिर भी उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर रैंक पर। क्यों, बिकॉज यहाँ पर उनके टाइम में डिफरेंस है। ओके, बस यही चीज यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी देखो इक्वल हो गए दोनों यूनिट, जो है दोनों इक्वल हुए कि नहीं, तो ये हमें कब पता चलेगा, इंटरवल में पता चलेगा कि भाई देखो इन दोनों के बीच में क्या है, समानता है, दोनों के स्कोर जो है वो समान है, सेम है। ओके,
उसके बाद देखो हमें ये भी पता चलता है कि कविता और गीता के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर हमें पता चला कि इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखो यहाँ पर गीता और मयूरी के बीच का डिफरेंस भी पता चलता है कि इनके बीच का 25 का क्या है डिफरेंस है। ओके, और उसके बाद मयूरी और काजल के बीच का भी डिफरेंस पता चलेगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 बन रहा है, मतलब इक्वल है दोनों। ओके, 0 बन रहा है मतलब दोनों इक्वल है। ओके, इसी तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं ना कि कविता का मयूरी के बीच में कितना डिफरेंस है और फिर कविता का काजल के बीच में कितना डिफरेंस है। इस तरीके से एक दूसरे के अंदर का डिफरेंस हम जान सकते हैं। किस में जानेंगे? इंटरवल में जानेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंटरवल जिसको हम अंतराल बोलते हैं, यहाँ पर वर्गीकरण या तो फिर वर्गीकृत भी बोल सकते हो। ओके, वर्गीकरण या वर्गीकृत, यहाँ पर वर्गीकृत भी होगा। ओके, वर्गीकृत के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा? क्रम आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर वर्गीकृत भी होगा। ओके, वर्गीकृत भी होगा, क्रम भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्रम के साथ साथ एक और क्या आ गया भाई? एक और आपका आ गया डिफरेंस। ओके, मतलब कि अंतराल, अंतराल। ओके, अंतराल भी आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात यहाँ पर आपने नोटिस नहीं की, वो है आर्बिट्रेरी जीरो। आर्बिट्रेरी जीरो क्या होता है? आर्बिट्रेरी जीरो को बोलते हैं काल्पनिक जीरो। काल्पनिक जीरो या तो फिर बोला जाता है माना हुआ जीरो। ओके, माना हुआ शून्य। काल्पनिक जीरो, आर्बिट्रेरी जीरो क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर ना जो जीरो होता है उसको मान लेते हैं, वास्तव में होता नहीं है वो जीरो। ओके, जैसे कि मान लो कि हमने किसी की हाइट चेक करनी है। क्या करनी है? हाइट चेक करनी। तो अगर आप हाइट चेक करनी जाओगी तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे हाइट को यहाँ पर दीवार पर लगाया जाता है, या तो फिर कोई भी मेजर जो पट्टियाँ होती है उसके बेस पर आप यहाँ पर ऐसे होता है ना इस तरीके से, तो उसके बेस पर आप मान लो कि मेजर करें कि आपकी हाइट कितनी है। तो आप यहाँ से 0 मानकर चलते हो कि नहीं? बताइए, यहाँ से 0 मानकर चलते, 0 से 1 फीट, 1 फीट से 2 फीट, 2 फीट से 3 फीट, है ना, 3 फीट से 4 फीट, इस तरीके से चलते हो कि नहीं? है ना। तो यहाँ पर 0 है, मुझे ये बताइए कि किसी की भी हाइट 0 होगी क्या? किसी भी पर्सन की बताइए 0 हाइट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। फिर भी हम हाइट को जब भी मेजर करते हैं तो 0 से क्यों लेते हैं? जबकि हमें पता है किसी की भी हाइट 0 नहीं होती है, फिर भी हम 0 से क्यों लेते हैं? बताइए। तो ये जो 0 है ना वो हमारा माना हुआ 0 है, मतलब कि वो आर्बिट्रेरी 0 है। ओके, काल्पनिक 0, वास्तव में किसी की हाइट 0 होती ही नहीं। उसी तरीके से मान लो कि वजन, वेट जिनको बोलते हैं ना, वेट, मुझे बताइए किसी का भी 0 वेट होगा? जन्मा हुआ बच्चा होगा ना तो भी उसका मैं तो मानूंगी मिनिमम 200 ग्राम 300 ग्राम तो वजन होगा कि नहीं उसका? 0 ग्राम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 तो होगा ही नहीं, है ना। फिर भी हम वेट भी जब भी चेक करते हैं तो आपने देखा होगा वेट का जो भी उसका जो उपकरण होता है ना वेट मापने के लिए, तो उसमें भी 0 से शुरू होता है भाई, है ना। तो क्यों होता है 0? तो वहां पर माना हुआ 0 होता है। ओके, तो वो आपका इंटरवल स्केल में आएगा आर्बिट्रेरी 0। ओके, जैसे कि हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, ये सारी जहां पर माना हुआ 0 जहां पर लगता है ना, वो सारी चीजें आपकी किस में आएगी? इंटरवल स्केल में आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर हमने बताया फर्स्ट में 50 स्क्वायर, सेकंड में 40 स्क्वायर वाला जो अभी आगे हमने एग्जाम्पल देकर समझाया ना कि डिफरेंस देखा। ओके, तो यहाँ पर कितनी चीजें आपको देखने को मिली? एक तो आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिला, ऑर्डर देखने को मिला, इक्वल यूनिट्स आपको देखने को मिला। ओके, मतलब समान यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, समान यूनिट, उसके साथ साथ आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। अंतराल का मतलब डिफरेंस होता है ना। उसके बाद आर्बिट्रेरी 0, मतलब कि काल्पनिक या तो फिर हम ये बोलते हैं माना हुआ 0, माना हुआ 0। ओके, शून्य।
ओके क्लियर। इतना आता है आपका इसके इंटरवल में, किसमें आएगा भाई, इंटरवल में। देखो इंटरवल बहुत ज्यादा थोड़ा सा अपनी विशेषताएं ऐड करता जा रहा है ना आगे वाले से। आगे वाले में देखो एक, पहले में तो एक ही थी विशेषता, दूसरे में 2 हो गई, तीसरे ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है ना, तो उसके अंदर ज्यादा कुछ आ गया। चलिए अब रेशियो में जाते, सबका बाप है ना वो, तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा कुछ होगा। तो उसके अंदर देखो पहले क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा, वर्गीकृत तो उसके अंदर चीजों का होगा ही होगा। ओके, इसके बाद उसके अंदर क्रम में भी उसे लगाया जाएगा, अंतराल भी उसके अंदर आ जाएगा। ओके, समान यूनिट भी आ जाएगा। ओके, समान यूनिट भी आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ना काल्पनिक जीरो नहीं आएगा, ये बात याद रखना। इंटरवल वाला जो काल्पनिक जीरो है ना वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पर क्या आ जाता है भाई, उसकी एक विशेषता ऐड हो जाती है और वो होती है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है वास्तविक जीरो, जो वास्तव में जीरो होता ही है। ओके, जो वास्तव में जीरो होता ही है, ऐसे जीरो को हम वास्तविक जीरो बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर वास्तविक जीरो का लेते तो मान लो कि हमने किसी भी टेम्परेचर को नापा। ओके, तो टेम्परेचर आपका 0° होगा कि नहीं, बताइए। टेम्परेचर 0° हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 से कम मतलब माइनस में भी आपकी हो सकता है ना। फिर उसी तरह से मान लो कि आपका थर्मोमीटर होता है ना, तो थर्मोमीटर में भी जो भी चेक किया जाता है, आपकी बॉडी का जो तापमान चेक किया जाता है, तो उसमें भी 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो वो वास्तविक जीरो है। और ये जो वास्तविक जीरो होता है ना वो आपको भौतिक विज्ञान होता है ना, भौतिकी विज्ञान होता है ना, उसी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, भौतिकी विज्ञान में। ओके, साइंस फील्ड में ये आपको एब्सोल्यूट जीरो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ क्लियर कि अगर हम किसी टेम्परेचर को नापते हैं या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मापते हैं, या तो फिर मान लो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं, है ना, तो उसके अंदर वास्तविक जीरो सच में होता है। ओके, जैसे कि टाइम की बात करते हैं तो टाइम में भी 0 होता है कि नहीं। अगर आपने स्टॉप वॉच देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि टाइम भी 0 होता है कि नहीं 0। एक टाइम पे 12 बज जाते, रात के 12 बज जाते हैं ना, तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते, तो 0 ही ऐसे ही दिखाएगा आपको। जो आंकड़े बताने वाली जो वॉच आती है ना, आंकड़े के रूप में वो बताती है, तो वहां पर देखना टोटल 12 बज जाएंगे ना तो 0 हो जाएंगे। ओके क्लियर। तो इस तरीके से ये कौन सा हो गया आपका, रेशियो स्केल में इसको दर्शाया जाता है। ओके, यहाँ पर हम रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ओके, यहाँ पर मैं ये बताना भी भूल गई, अनुपात होता है। ओके, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, जिसका हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर इसके 50 स्क्वायर है, इसके यहाँ पर 40 स्क्वायर है, तो 50/40, इस तरीके से हम उसका रेशियो स्केल भी निकाल सकते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 5/4 इतना रेशियो है इन दोनों के बीच में। ओके, तो ये रेशियो स्केल यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके क्लियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे को 2 बातें यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है ना, उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसका यूज तो होता ही है, कहीं ना कहीं होता है। कहाँ पर होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा ना, वहां पर इसका यूज होता है। ओके, और ये दोनों जो होते हैं ना, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल होते हैं, उसको कैटेगराइज किया जाता है। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इसको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च पता है ना, जहां पर गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। ओके, जैसे कि उसको आंकड़ों में हम प्रस्तुत नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम गुणों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर नहीं। ओके, जैसे कि मान लो कि मैं अगर आपको पूछूं, चलिए आप एक टीचर है और मेरा बच्चा आपकी स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली यही पूछूंगी ना कि देखिए मेरे बच्चे का स्टडी कैसा है, तो आप क्या बताओगी,
आप ये तो थोड़ी ना बताओगे कि इसका 50 है या इसका 70 उसका स्टडी है, ऐसा तो नहीं बताओगे ना। आप यही बताओगे अच्छा है या तो फिर बुरा है या तो फिर मध्यम है, यही बताओगे ना। तो ये जो अच्छा बुरा मध्यम जो है उसको हमने आंकड़ों में प्रस्तुत नहीं किया है, तो मतलब वो आपका क्वालिटेटिव डाटा हो गया। ओके, तो जहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा यूज होता है उसी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज होंगी। ओके, अगर आपको पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से स्केल है जिनको कैटेगरीज में रखा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तो वो होता है आपका नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। ओके, अब ये जो बाकी के दोनों है ना, इंटरवल और रेशियो स्केल, तो इंटरवल और रेशियो स्केल में क्या होगा, उसके अंदर क्वांटिटेटिव डाटा आएंगे, मतलब कि संख्या में हम कहेंगे। ओके, जैसे कि मान लो कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई आपके गांव में कितनी बस्ती है ना। मैं अगर आपको पूछूंगी कि आपके गांव में कितनी बस्ती है, तो आप क्या करोगे, संख्या में आंसर करोगे ना मुझे। आप यही बताओगे ना कि मैम 1500 बस्ती है या फिर 2000 बस्ती है। तो ये 1500 2000 जो है वो क्या हुआ, अंकों में आए ना, संख्या में आपने बताया। तो मतलब वो होता है जहाँ पर संख्या में जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो डाटा आपको संख्या के रूप में मिलता है, उसी को हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा के बेस पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर कैटेगराइज इसमें होगा। ओके, ऑर्डर कैटेगराइज ये दोनों में हो जाएगा क्वांटिटेटिव में। ओके, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आएगा, इंटरवल और रेशियो। क्वालिटेटिव में क्या आएगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ओके, क्लियर। इतना ये सारा देखो, एक ही छोटा सा लगने वाला हमें कितना बड़ा कितना सारा कुछ सिखा जा रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि ओके, क्वेश्चन 1 है मेजरमेंट के कुल कितने स्तर हैं। तो यहाँ पर हमने कितने स्तर देखे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, मतलब 4। ओके, यहाँ पर राइट आंसर 4 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मापन स्तर में सबसे नीचा स्तर लो लेवल किसे माना जाता है। लो लेवल की बात की थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ओके, नोइर, ऐसे ही याद रखो भाई, नोइर। ओके, तो देखो सबसे निचला स्तर कौन सा होगा आपका, एन होगा, मतलब नॉमिनल स्केल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, शोधकर्ता आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाता है तो उसे कौन से मापन स्तर का इस्तेमाल किया है। देखो फर्स्ट, मतलब ये तो रैंक में आया। ओके, ये ऑर्डर में आया। गुजरात, ये नेम में आया, मतलब ये नॉमिनल हुआ। ओके, यहाँ पर देखिए 31 सेल्सियस, तो सेल्सियस वाले जो भी होंगे जो टेम्परेचर का मापन करते हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, इसको हम जीरो में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब ये जो डाटा है वो आपका रेशियो स्केल का है। ओके, ये क्या है, रेशियो स्केल का। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जीरो वास्तविक जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है। ओके, यहाँ पर जीरो जीरो सेल्सियस डिग्री भी तापमान हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर डाटा आपको रेशियो का मिला है। ओके, तो सबसे हमारा मेन पॉइंट क्या होगा, रेशियो के अंदर आपका ऑर्डर भी आ जाएगा, नॉमिनल भी आ जाएगा। ओके, मतलब आपका ये जो डाटा है वो क्या है, रेशियो स्केल का है। ओके, चलिए शोधकर्ता आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाता है तो उसने कौन से मापन स्तर का इस्तेमाल किया। फर्स्ट, ऑर्डर। ओके, सीव, नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, ऑर्डर है। ओके, यहाँ पर नेम है, तो मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल, नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर अगर आप ये बोलोगे कि मैम ऑर्डिनल भी आ सकता है, नॉमिनल, अरे नॉमिनल कैसे आएंगे, नॉमिनल में तो सिर्फ और सिर्फ नेम होते हैं, है ना। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, नेम भी आ जाता है, ऑर्डर भी आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑर्डिनल होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो निम्नलिखित मापन के स्तर को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब अगर आप बताओ तो मुझे हिंदी में जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं, तो बढ़ते क्रम में आएगा या घटते क्रम में आएगा। ओके, चलिए आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ।
चलिए, अवरोही क्रम में क्या आएगा बताइए। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो बढ़ते घटते क्रम को बोलते हैं ना, घटते क्रम को यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है हमें, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा क्या था? रेशियो था, है ना। उसके बाद आपका उसके निचला वाला कौन सा था? इंटरवल था। इंटरवल के बाद कौन सा था? नीचे आते हैं तो ऑर्डर है, ओके, ऑर्डर। और उसके बाद आपका नॉमिनल, ओके, नॉमिनल। तो चलिए इसको लगा लेते हैं भाई, क्या आता है आपका। तो सबसे पहला रेशियो लगा लो भाई। रेशियो कहाँ पर है? यहाँ पर 3 नंबर पर। पहले आपका 3 नंबर वाला आएगा, उसके बाद आपका इंटरवल आएगा, मतलब 4 नंबर आएगा। उसके बाद ऑर्डिनल डाटा आएगा, मतलब यहाँ पर 1 नंबर आएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका नॉमिनल आएगा, मतलब 2। तो 3 4 1 2 कहाँ पर है? पहला वाला ही, ओके, इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अवरोही और आरोही को याद रखना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही का बढ़ते क्रम में, ओके, आरोही का बढ़ते क्रम में। चलिए, उसके बाद देखो, एक शोधकर्ता प्राप्त आंकड़ों का नाम, क्रम और अंतराल के आधार पर मापन करता है। देखिए, नाम का मतलब है नॉमिनल, क्रम का मतलब है ऑर्डिनल, ओके, और अंतराल का मतलब है इंटरवल, ओके। इनमें आंकड़ों को क्या करता है? मापन करता है, उन आंकड़ों का मापन करता है इनके बेस पर। तो क्या आएगा? तो इंटरवल ही तो आएगा। नॉमिनल के अंदर ऑर्डिनल और इंटरवल तो आता नहीं है, ओके। ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल आता है लेकिन इंटरवल आता नहीं, लेकिन इंटरवल के अंदर ये दोनों ही आ जाता है। मतलब आपका आंसर क्या होगा? इंटरवल स्केल आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक शोधकर्ता प्राप्त माहिती को नाम और क्रम, ओके, नाम और क्रम में वर्गीकृत करता है, तो वह शोधकर्ता किस मापन का इस्तेमाल करते हैं? नॉमिनल, नाम, ओके, नॉमिनल, नाम, ओके, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, क्रम। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑर्डिनल ही होगा ना, नॉमिनल के अंदर क्रम तो आता ही नहीं है। वैसे भी ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल भी आ जाएगा और क्रम भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑर्डिनल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। निम्न में से कौन से मापन स्तर में ज्यादातर गुणात्मक शोध किया जाता है? ठीक है, ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है, कौन से मापन स्तर में किया जाता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो? तो हमने क्या बताया था? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये जो 2 हैं, इसका यूज हम मोस्टली क्वालिटेटिव में करते हैं। क्वालिटेटिव, ओके, और इन दोनों का हम क्वांटिटेटिव में करते हैं, ओके, क्वांटिटेटिव, ओके, क्लियर। तो एन और ओ मतलब नो, नो, ओके, ये मान लो नो मतलब नॉमिनल ऑर्डिनल, ओके। इन दोनों को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होते हैं, ओके। और क्वांटिटेटिव में क्या होते हैं? मोस्टली बताया है, ओके। अपवाद रूप हो सकता है कि क्वांटिटेटिव में ये दोनों आ सकते हैं, ओके। तो ये फिर आप बाद में ये ना कहना कि मैम आपने तो बोला था ओनली नहीं बता रही, मोस्टली बता रही, ओके। यहाँ पर भी मोस्टली बता रही, ओनली नहीं बता रही, ओके। इंटरवल और रेशियो जो है दोनों के दोनों, ओके। तो ये आपके किस में आएंगे? क्वांटिटेटिव में आएंगे, ओके। तो यहाँ पर हमें क्वालिटेटिव की बात की जा रही है, गुणात्मक की। ये क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक होता है, ओके, इसका मतलब गुणात्मक होता है, इसका मतलब मात्रात्मक होता है, ये भी याद रखिएगा, ओके। हिंदी वाले बच्चे हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए, गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव है, नो याद रख लो, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल, 1 और 2, तो 2 नंबर वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मापन स्तर है जिसमें केवल एब्सोल्यूट जीरो से मापन किया जाता है? वास्तविक जीरो कहाँ पर आएगा? हमने सबका बाप बनकर बैठा है ना, कौन बन के बैठा है? रेशियो भाई, है ना। तो रेशियो जो है उसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो होता है, वास्तविक जीरो यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? रेशियो स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसा कौन सा मापन स्तर है जिसमें केवल वर्गीकरण, क्रम और अंतराल में ही मापन किया जाता है? ओके, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन हुआ ना, क्लासिफिकेशन,
किसमें होता है ओनली क्लासिफिकेशन, नॉमिनल में होता है ना, नॉमिनल में होता है। उसके बाद क्रम, ऑर्डर, ऑर्डर किसमें होता है ऑर्डिनल में। ओके, और अंतराल मतलब इंटरवल, इंटरवल। ओके, अंतराल किसमें होगा इंटरवल में ही होगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पर देखिए किसमें आएगा, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो देखो नॉमिनल में तो नॉमिनल अकेला ही आता है, ऑर्डिनल में नॉमिनल इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें तो तीनों के तीनों इन्वॉल्व चाहिए तो इंटरवल में आएंगे। इंटरवल में नॉमिनल भी आ जाएगा, ऑर्डिनल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंटरवल स्केल होगा। ओके चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा मापन स्तर है जिसमें केवल वर्गीकरण, क्रम और अंतराल में ही मापन किया जाता है। दोबारा आया भाई क्वेश्चन ये तो। ओके ये क्वेश्चन ना दोबारा ही आ गया है भाई इसको। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे वाला किया ना वही का वही है। देखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इंटरवल में ही मेजर किया जाता है, तो वो आपका इंटरवल स्केल आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, मापन स्तर, मेजरमेंट लेवल में सबसे उच्च स्तर मतलब हाई लेवल किसे माना जाता है। हाई लेवल मतलब सबका बाप याद रख लो भाई, नोइड, ये ना सबसे बड़ा है। ओके तो आर जो है वो सबसे बड़ा है, रेशियो स्केल आएगा। ओके चलिए उसके बाद ऐसा कौन सा मापन स्तर है जिसमें केवल वर्गीकरण ही किया जाता है, क्लासिफिकेशन ही किया जाता है, जिसमें वर्गीकरण ही किया जाता है, ऐसा कौन सा मापन स्तर है। तो कौन सा आएगा भाई, नॉमिनल। ओके सबसे लो लेवल का जिसको माना जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा कौन सा मापन का स्तर है जिसमें वर्गीकरण, क्रम, अंतराल और अनुपात में मापन किया जाता है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ओके क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। चलें ओके वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लास ओ गॉड, चलो कोई बात नहीं। वर्गीकरण, क्रम, अंतराल और अनुपात। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वो होता है आपका नॉमिनल में आ जाएगा। ओके क्रम है आपका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑर्डिनल में आ जाएगा। अंतराल है इंटरवल, मतलब इंटरवल में आ जाएगा। और अनुपात है रेशियो। ओके तो ये सारे के सारे किस में आएंगे भाई, ये तीनों के तीनों तो इसके अंदर आ जाएंगे ना, ये तो सबका बाप है। तो यहाँ पर रेशियो स्केल आ जाएगा भाई, आंसर क्या होगा रेशियो स्केल। ओके चलिए उसके बाद देखो, ऐसा कौन सा मापन स्तर है जिसमें केवल आर्बिट्ररी जीरो से मापन किया जाता है। काल्पनिक शून्य की बात आ रही है। देखो काल्पनिक शून्य मैंने जैसे कि हाइट वेट वाली बात की थी ना, तो काल्पनिक शून्य किस में आएगा भाई, इंटरवल स्केल में आएगा, है ना। और रेशियो में तो वास्तविक आता है, इंटरवल में क्या होता है आर्बिट्ररी जीरो आ जाता है। ओके चलिए निम्न में से कौन से मापन स्तर में ज्यादातर मात्रात्मक शोध किया जाता है। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही, तो हमने अभी क्या बताया था आपको, NOIR बताया था, है ना। यहाँ पर ये दोनों क्वालिटेटिव थे। ओके क्वालिटेटिव थे, और यहाँ पर ये दोनों क्या थे, क्वांटिटेटिव थे, है ना, क्वांटिटेटिव। ओके क्वांटिटेटिव थे। ओके तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव क्या है, IR मतलब इंटरवल और रेशियो। तो इंटरवल और रेशियो 3 और 4 नंबर वाला करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शोधकर्ता प्राप्त माहिती को सिर्फ और सिर्फ नाम के आधारित वर्गीकृत करता है, तो वह शोधकर्ता किस मापन स्तर का इस्तेमाल करता है, ओनली नेम का यूज करता है। तो ओनली नेम कहाँ पर आएगा, नॉमिनल में ही आएगा, है ना। चलो उसके बाद देखते हैं। एक शोधकर्ता प्राप्त आंकड़ों का नाम, क्रम, अंतराल और अनुपात के आधार पर मापन करता है, तो वह किस मापन स्तर का यूज करता है। भाई नाम मतलब नाम का मतलब नाम किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। क्रम मतलब किस में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा। अंतराल किस में आएगा, इंटरवल में आएगा। अनुपात किस में आएगा, रेशियो में आएगा। मतलब यहाँ पर सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रेशियो स्केल में आ जाएंगे। ओके चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित मापन के स्तर को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में हमने क्या कहा, बढ़ते क्रम में। ओके याद रखना है ये, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ओके और अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। ओके तो आरोही बढ़ते क्रम में लगाना है, तो हम बढ़ते क्रम में कैसे लगाते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट नंबर पर सबसे
निम्न स्तर वाला क्या था, नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल और उसके बाद रेशियो। ओके, तो इस तरीके से लगाना है। तो पहले देखो भाई, नॉमिनल कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, उसके बाद ऑर्डिनल है 1, ओके, उसके बाद इंटरवल है 4 और रेशियो है सेकंड नंबर पर। ओके, तो 3 1 4 2 कहाँ पर है, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3 1 4 2। उसके बाद देखो, शोधकर्ता आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाता है, तो उसने कौन से मापन स्तर का इस्तेमाल किया है। चलिए, यहाँ पर दिया है शिव, अंकिता, सरिता, पंकज। ओके, तो यहाँ पर नेम के बेस पर देखो ये आंकड़ों को दिया है, नेम ही दिया हुआ है, तो ओनली नेम कहाँ पर आएगा, ओनली नेम कहाँ पर आएगा, तो नॉमिनल स्केल में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ता आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाता है, तो उसने कौन से मापन स्तर का इस्तेमाल किया। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट मतलब रैंक दिया, ऑर्डर दिया। ओके, उसके बाद सरिता मतलब नेम आ गया भाई। ओके, उसके बाद देखिए 5.5 फीट। ओके, 5.5 फीट, यानी कि उनकी हाइट की बात की जा रही है। ओके, हाइट किस में आएगी, हाइट आएगी आपकी इंटरवल में आएगी, किस में आएगी, इंटरवल में आएगी। ओके, तो ये जो डाटा है वो हाइट के बेसिस पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर भी है, नेम मतलब नॉमिनल भी है, और हाइट मतलब इंटरवल भी। हाइट हमने बताया ना, 0 हम मानकर चलते हैं, होता नहीं, किसी की हाइट 0 नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं। ओके, इसलिए काल्पनिक 0 जहाँ पर होगा वो आपका क्या होगा, इंटरवल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, इंटरवल, क्योंकि इंटरवल के अंदर ऑर्डर भी आ जाएगा, नॉमिनल भी आ जाएगा। ओके, इसीलिए। चलिए, तो ये थे एमसीक्यूज। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, देखिए एग्जाम के अंदर जोड़ मिलाने आए थे, ये भी मैं यहाँ पर आपको बात कर लूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर साइड में बात कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पर एग्जाम में ना, यहाँ पर आपको स्केल का नाम दिया होगा। ओके, और यहाँ पर उसकी जो भी विशेषता है उसको दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो स्केल का नाम दिया है, तो यहाँ पर नॉमिनल है मान लो। ओके, नॉमिनल, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं इंटरवल। ओके, इंटरवल, यहाँ पर ले लेते हैं रेशियो, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं ऑर्डिनल। ओके, यहाँ पर डाटा को ले लेते हैं क्रम में लगाना, नाम में नाम। ओके, नाम मतलब वर्गीकरण। चलिए, वर्गीकरण। ओके, ये एक है। दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं भाई वास्तविक शून्य। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं काल्पनिक शून्य। ओके, और यहाँ पर ले लेते हैं वर्गीकरण। चलिए, वर्गीकरण। ओके, चलिए, ये इस तरीके से आपको जोड़ मिलाने आएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, नॉमिनल के अंदर क्या होगा, नॉमिनल के अंदर ओनली क्लासिफिकेशन होता है। ओके, वर्गीकरण होता है। इंटरवल में क्या होता है भाई, इंटरवल में आपका काल्पनिक 0 आ जाता है, आर्बिट्रेरी 0 आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा जरूर नहीं कि काल्पनिक 0 ही दिया हो, आपको ये भी दिया हो कि क्रम, वर्गीकरण और अंतराल, ये तीनों भी दे दिए होंगे, है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर विशेषता बताई, जितनी भी विशेषता होंगी उसके बेस पर यहाँ पर आपको दिया होगा। ओके, उसी तरीके से रेशियो है तो वास्तविक 0, एब्सोल्यूट 0 जहाँ पर होता है। ओके, ऑर्डिनल है तो ऑर्डिनल में हम क्रम और वर्गीकरण दोनों का यूज करते। तो इस तरीके से आपको जोड़ मिलाने के एग्जाम के अंदर पूछे गए इस बार। ओके, तो इस तरीके से जोड़ मिलाने भी आ सकते हैं, या तो फिर मैंने जिस तरीके से एमसीक्यूज बनाए उसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको ये टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, और मैंने इसीलिए आपको डीपली पढ़ाया, डीपली पढ़ाकर एमसीक्यूज भी करवाया, और आपकी पीवाईक्यूएस में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बता दिया। ओके, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू।